हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शबी क्लासेस में। और मैं हूं शगुफ्ता और आज आप पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के बारे में। अभिप्रेरणा एक सीडीपी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने अभिप्रेरणा में आवश्यकताएं जानी थी, जो कि मैस्लो ने दी हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो। और उसको आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो वीडियो वहाँ से ज़रूर देखें, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से अभिप्रेरणा के क्वेश्चन वहाँ से अधिकतर पूछे जाते हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पूरा ओवरऑल चैप्टर जो है बिल्कुल डिटेल से पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जो अभिप्रेरणा से रिलेटेड जो क्वेश्चन किए जा सकते हैं उनको हम देखेंगे, यानी अभिप्रेरणा के हम आज कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और उन्हीं में से आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक वीडियो पहले आया हुआ है अभिप्रेरणा का, जिसमें आपने मैस्लो की आवश्यकताओं को पढ़ा है। वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। और आज के वीडियो में तो आप ये दो वीडियो अभिप्रेरणा के ज़रूर तैयार करें, क्योंकि अभिप्रेरणा से क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स, पिछले वीडियो से और आज के वीडियो में बहुत लंबा गैप हो गया है, इसके लिए वेरी सॉरी, क्योंकि इस टाइम हालात ठीक नहीं है। सब हर कोई बीमार है, हर घर में कोई ना कोई बीमार है। तो अभी बहुत लंबी बीमारी के बाद थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, तो आज ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ मैं। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा ही वीडियो होगा, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। छोटा सा ही वीडियो है और सभी पॉइंट्स को अच्छे से नोट करें, क्योंकि अभिप्रेरणा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभिप्रेरणा के। इसके अगेंस्ट या इसके अलग कुछ भी नहीं आएगा एग्ज़ाम्स में। तो बस बने रहें वीडियो के एंड तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, जो हम महत्वपूर्ण बिंदु या जो पॉइंट पढ़ रहे हैं उसका जो पहला पॉइंट है वो है अभिप्रेरणा शब्द जो है अंग्रेज़ी भाषा के मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। जैसे कि पहले भी बताया हुआ है कि अभिप्रेरणा जो है वो अंग्रेज़ी भाषा का शब्द है, मोटिवेशन जिसको बोलते हैं। और ये कहाँ से आया है? ये लैटिन भाषा के मोवेर से बना है, ठीक है। लैटिन भाषा के शब्द मोवेर से बना है मोटिवेशन, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना या गतिशील होना। ये आगे बढ़ना या गतिशील होना किसका अर्थ है? मोवेर का अर्थ है, ठीक है। तो क्या अर्थ है मोवेर का? आगे बढ़ना या गतिशील होना। और इससे क्या बना है? इससे बना है मोटिवेशन, जिसका अर्थ होता है अभिप्रेरणा, ठीक है। अभिप्रेरणा को हम प्रेरणा भी कह सकते हैं, अभिप्रेरणा भी कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अभिप्रेरणा निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु स्वयं अथवा अन्य को प्रेरित करने की क्रिया है। अन्य मतलब ये अभिप्रेरणा क्या होती है? मोटिवेशन है, यानी कि प्रेरणा है। हम किसी कार्य को करने के लिए या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद को भी मोटिवेट कर सकते हैं और हम दूसरे को भी मोटिवेट कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, अभी वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे कि अभिप्रेरणा के प्रकार क्या क्या चीज़ें आती हैं अभिप्रेरणा में। तो क्या होता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोटिवेट करती हैं। तो अन्य के द्वारा हमें मोटिवेट किया जाता है, किसी अन्य के द्वारा भी हमें मोटिवेट किया जाता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें, परिस्थितियाँ आती हैं जीवन में कि हम खुद से ही खुद को मोटिवेट करते हैं। तो क्या होता है? अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु स्वयं, ठीक है, स्वयं या अन्य को प्रेरित करने की क्रिया है अभिप्रेरणा। नेक्स्ट देखें तीसरा पॉइंट, अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति के अंदर से आती है और व्यक्ति की संतुष्टि का परिणाम है, न कि कारण। ये व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि करती है। सिंपल सी बात है कि मोटिवेशन इंसान को लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक है और वह उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि करती है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा धनात्मक तथा ऋणात्मक, मौद्रिक तथा अमौद्रिक, व्यक्तिगत और सामूहिक हो सकती है। अभी इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे मौद्रिक में क्या क्या आता है, अमौद्रिक में क्या आता है, धनात्मक में, ऋणात्मक में क्या क्या आता है, वो वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे। मौद्रिक जैसे कि जो मोटिवेशन मुद्रा के द्वारा किया जा सके वो मौद्रिक में आता है। जैसे कि वेतन, ठीक है, वेतन अगर किसी को मिलता है जब, तो वो काम करने के लिए और प्रेरित होता है, या प्रेरित मतलब यहाँ पर अभिप्रेरणा है। या किसी को, कोई मजदूर है, कोई काम कर रहा है, उसको जब उसकी मजदूरी मिलती है तो उसको अंदर से खुशी आती है और कार्य करने की उसके अंदर क्षमता बढ़ती है, वृद्धि होती है और अच्छा काम करने के लिए वो प्रेरित होता है।
तो जो मुद्रा के द्वारा जो अभिप्रेरणा होती है वो आती है मौद्रिक में, और अमौद्रिक में भी बहुत सी आती हैं जो कि बिना मुद्रा के दी जाती हैं, वो होती हैं अमौद्रिक। जैसे किसी का सम्मान करना, ठीक है, सम्मान देना, प्रशंसा करना। अब किसी की प्रशंसा जब करोगे, अभी हम बच्चों की बात करें क्योंकि यहाँ पर हमें शिक्षक बनना है, तो बच्चों की बात करें अगर, तो कोई बच्चा अगर कुछ काम कर रहा है, भले ही उसमें छोटी सी गलती हो जाए, अगर तुम उसकी जो है हम अगर उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि नहीं बेटा बहुत अच्छा किया है, आगे और अच्छा कर सकते हो, उसकी प्रशंसा करेंगे, तो वो क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है उसको, अभिप्रेरणा मिलती है और अच्छा कार्य करने की। तो ये जो प्रशंसा है, सम्मान है, ये आ जाते हैं अमौद्रिक में। तो अभिप्रेरणा 3 प्रकार की होती है, ठीक है, 3 प्रकार की होती है, लेकिन उन सबके 3 के भी सबके 2-2 होते हैं, मतलब विपरीत होते हैं। जैसे धनात्मक होता है एक उसका, उसी का हो गया ऋणात्मक, ये हो गया एक प्रकार, मौद्रिक और अमौद्रिक ये हो गया दूसरा प्रकार, और व्यक्तिक तथा सामूहिक ये हो गया तीसरा प्रकार। लेकिन प्रकार 3 हैं, लेकिन इनके जो है अलग अलग हैं, मतलब इनके विपरीत भी चीज़ें होती हैं। जैसे मौद्रिक है तो अमौद्रिक भी होगा, धनात्मक है तो ऋणात्मक भी होगा, व्यक्तिगत है तो सामूहिक भी होगा। तो प्रकार 3 हैं और उनको जो है उनके अंदर 2-2 पार्ट है, तो 6 हो गए कुल मिलाकर के। ये भी आप वीडियो के लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अभिप्रेरणा की परंपरागत विचारधाराओं को निम्नलिखित प्रमुख है। अभिप्रेरणा की परंपरागत विचारधाराएं जो हैं वो ये निम्नलिखित हैं। कौन सा है, भय अथवा दंड का सिद्धांत, पुरस्कार का सिद्धांत, पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत, ठीक है। यानी क्या होता है, भय के द्वारा भी किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। किसी को ऐसा नहीं है कि उसको पुरस्कार से ही मोटिवेशन मिलता है या अभिप्रेरणा मिलती है, किसी बहुत से, सबकी क्योंकि अलग अलग मेंटालिटी है। कुछ बच्चे हैं प्रशंसा करने से, सम्मान उन्हें देने से, और मतलब उनको पुरस्कार देने से, इनाम देने से, और वो अच्छा करने की सोचते हैं, लेकिन कुछ बच्चों पर इन चीज़ों का कोई असर नहीं होता, तो उनको यहाँ पर दंड भी है उनके लिए एक अभिप्रेरणा का साधन, कि उनको दंड, छोटा सा दंड देकर, किसी भी तरह का दंड देकर छोटा सा, या भय के द्वारा भी उनको जो है उनको काम करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि केवल प्रशंसा और पुरस्कार ही अभिप्रेरणा हो, ठीक है। तो भय और दंड ये भी जो है अभिप्रेरणा के ही अंग हैं। इनको भी हम कभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कि वैसे इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी सोच सकते हैं ऐसा, कि अगर आपने कभी टीचिंग खुद भी की है, खुद भी पढ़ा हुआ है स्कूल में, आपने छोटे से थे जब, हम लोगों ने अपनी स्कूल लाइफ में भी देखा हुआ है ये सब, और हम जब आगे पढ़ाएंगे बच्चों को, या जो लोग पढ़ा रहे हैं अभी, तो वो अपने क्लासरूम का वातावरण देखें, क्या बच्चे हैं इस टाइप के या नहीं हैं। बिल्कुल होते हैं इस टाइप के बच्चे, कि हर कोई बच्चा पुरस्कार और प्रशंसा से नहीं उसके अंदर अभिप्रेरित होता है। तो इसलिए उनके अंदर भय भी थोड़ा सा होना चाहिए, अनुशासन भी होना चाहिए, और कभी उनके लिए छोटा सा दंड भी देना होता है उनको अभिप्रेरित करने के लिए। तो यहाँ पर ये 3 हैं, भय अथवा दंड का सिद्धांत, पुरस्कार का सिद्धांत, पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत। फिर नेक्स्ट देखें, आधुनिक विचारधाराओं में मैस्लो का आवश्यकताओं की क्रमबद्धता का सिद्धांत तथा डगलस मैग्रेगर हैं, उनका एक्स तथा वाई सिद्धांत महत्वपूर्ण है। ये एक्स और वाई सिद्धांत किसने दिया है, डगलस मैग्रेगर ने दिया है एक्स तथा वाई सिद्धांत। एक्स सिद्धांत इन्होंने दिया है नकारात्मक चीज़ों के लिए, और वाई सिद्धांत दिया है इन्होंने सकारात्मक के लिए। तो नकारात्मक अभिप्रेरित करने के लिए क्या आएगा उसमें, जैसे कि बहुत से होते हैं अमहत्वाकांक्षी लोग होते हैं, और वो होते हैं एक्स सिद्धांत में, और कुछ होते हैं महत्वाकांक्षी होते हैं, और मतलब सकारात्मक जो व्यक्तित्व होता है वो इन्होंने वाई सिद्धांत में रखा है। और एक्स सिद्धांत वाई सिद्धांत कभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगी मैं। ये दिया है एक्स तथा वाई सिद्धांत, अभिप्रेरणा का एक्स तथा वाई सिद्धांत दिया है किसने, डगलस मैग्रेगर ने, ये ध्यान रखें। और मैस्लो ने दिया है आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, जो कि पिछले वीडियो में आपने अच्छे से बिल्कुल चीज़ों को समझा है।
तो इसलिए यहाँ पर इसको अभी यहाँ पर पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस वाले पोर्शन को आप पिछले वीडियो में जो पढ़ाया हुआ है वहाँ से देखें, क्योंकि अगर इसको आप यहाँ देखेंगे तो आपको बहुत शॉर्ट में लगेगा और चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसलिए आप इस वाले पॉइंट को पिछले वीडियो में जो समझाया हुआ है वहाँ से समझें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखें, मैस्लो के अनुसार व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है। ठीक है, मैस्लो के अनुसार आवश्यकताएं जो हैं व्यक्ति को अभिप्रेरित करती हैं। कैसे करती हैं? देखिए, आवश्यकताएं जो हैं, क्योंकि आवश्यकता ही सबसे पहले आवश्यकताएं ही आती हैं। आवश्यकताएं बहुत प्रकार की होती हैं कि शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं जिनको जैविक भी कह सकते हैं। तो ये आवश्यकता वाले पार्ट को आप देखेंगे तो वहाँ से समझ में आएगा कि कैसे आवश्यकताएं भी इंसान को लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए अभिप्रेरित करती हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आवश्यकताएं ही आती हैं। इसलिए आप जो है ये 6 नंबर, क्योंकि इसमें जो XY सिद्धांत है इसको तो नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी, और जो मैस्लो का सिद्धांत है आवश्यकताओं वाला वो आप जो पिछला वीडियो है उसमें देखें। और ये यहाँ पर 7 नंबर को भी आप वहीं से समझें। और ये 8 नंबर है, इसमें यहाँ पर देखें आप कि इन्होंने यहाँ पर जो है ये सभी आवश्यकताओं के नाम दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ से आप ऐसे समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा कि किसको किस कैटेगरी में रखना है, कौन सी आवश्यकता। जैसे 1 नंबर पर है ये शारीरिक आवश्यकताएं, इसको किस कैटेगरी में रखना है इन आवश्यकताओं को, इनका सीरियल क्या है, ये किस आकार में होते हैं, तो ये पिरामिड के आकार में होते हैं। ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में समझाई हुई। ये बहुत छोटा सा 5 मिनट का वीडियो है, तो केवल आप वहाँ से ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इतने सारे पॉइंट आपको पिछले वीडियो में देखकर समझ में आ जाएंगे। तो अब नेक्स्ट देखें, डगलस मैकग्रेगर जिन्होंने XY सिद्धांत दिया है। तो X सिद्धांत यहाँ से देखें, X सिद्धांत नकारात्मक मान्यताओं पर आधारित है। इसके अनुसार व्यक्ति सामान्यतः कार्य करने से बचता है। ठीक है, जो इनका X सिद्धांत है वो नकारात्मक मान्यताओं पर आधारित है, यानी X सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति सामान्यतः कार्य से बचने की प्रवृत्ति वाला होता है, यानी कार्य से बचता है, अमहत्वाकांक्षी होता है तथा उत्तरदायित्व वहन करने की क्षमता नहीं रखता। ये सारे गुण होते हैं X सिद्धांत के व्यक्तित्व में। यानी इन्होंने जो 2 सिद्धांत दिए हैं, पहले इन्होंने X सिद्धांत दिया जिसमें नकारात्मक मान्यताओं पर आधारित लोग थे। फिर इन्होंने दिया Y सिद्धांत। Y सिद्धांत क्या कहता है, ये सकारात्मक होता है। तो Y सिद्धांत सकारात्मक मान्यताओं पर आधारित है। इसके अनुसार व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य करने वाला होता है, महत्वाकांक्षी, उत्तरदायित्व की क्षमता एवं इच्छा रखने वाला तथा मौद्रिक एवं अमौद्रिक दोनों प्रकार की अभिप्रेरणाओं को प्रेरित होने वाला होता है। किसमें? Y सिद्धांत में। और ये X और Y सिद्धांत अभिप्रेरणा का किसने दिया है? डगलस मैकग्रेगर ने दिया है। और यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि Y सिद्धांत के अंतर्गत किस तरह का व्यक्तित्व के लोग आते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं कुछ भी, तो आपको पता होना चाहिए। Y सिद्धांत सकारात्मक है, बस इतना ध्यान रखो, बाकी ऑप्शन देखकर आपको खुद पता चल जाएगा। जो ऑप्शन सकारात्मक लगे, ठीक है, तो वो Y सिद्धांत का होगा, आप फौरन से उसको टिक कर देंगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि X सिद्धांत नकारात्मक सिद्धांत है और Y सिद्धांत के अंतर्गत जो है सकारात्मक मान्यताएं जो हैं आती हैं। तो आप बस यहाँ से समझ जाएंगे। अंदर की हो सकता है आपको डिटेल पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े, अगर आपने बस एक बार पढ़ लिया तो काफ़ी है। नेक्स्ट देखें, ये देखें व्यक्ति के प्रकार, अभिप्रेरणा के प्रकार जो अभी ऊपर आपने पढ़े हैं, अभिप्रेरणा के मौद्रिक अमौद्रिक। तो यहाँ पर देखें अभिप्रेरणा के 3 प्रकार हैं। ये देखें, ये अभिप्रेरणा के 3 प्रकार हैं। 3 को क्या हुआ है, जब वो 1 है तो इसको 2 भागों में ये बट गया, 2 भागों में ये बटा और 2 भागों में ये भी बट गया। तो देखें यहाँ पर धनात्मक, जूम कर देती हूँ थोड़ा सा ताकि अच्छे से आपको दिख जाए। ये देखें, तो धनात्मक अभिप्रेरणा यहाँ पर देखें सबसे पहले आती है। जो पहली प्रकार, 3 प्रकार हैं, इनमें पहला प्रकार है धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक अभिप्रेरणा और ऋणात्मक। तो धनात्मक में देखें आप पॉजिटिव जो चीज़ें आती हैं। पॉजिटिव क्या होता है? वेतन, बोनस, पदोन्नति यानी कि प्रमोशन, पुरस्कार, प्रेरणात्मक, मजदूरी या कार्य करने की प्रशंसा, सामूहिक सम्मान, ये सभी चीज़ें आती हैं धनात्मक में, यानी पॉजिटिविटी होती है ये।
आपको देखकर ऑप्शन देखकर पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव अभिप्रेरणा है या पॉजिटिव मोटिवेशन है या निगेटिव है, वो आपको देखकर समझ में आ जाएगा। बस आपको प्रकार पता होना चाहिए, प्रकार के नाम पता होना चाहिए। तो धनात्मक यानी पॉजिटिव में आता है वेतन, बोनस, पदोन्नति यानी कि प्रमोशन, पुरस्कार, प्रेरणात्मक मजदूरी, कार्य करने की प्रशंसा, ठीक है, सामूहिक सम्मान, ये सभी आते हैं धनात्मक में, यानी पॉजिटिव चीज़ें हैं ये सभी। और निगेटिव क्या है, यानी ऋणात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। वेतन भत्तों में कमी, पदावनति, निलंबन, पद मुक्ति और अनुशासनात्मक कार्यवाही, प्राप्त सुविधाओं को बंद करना, ये सभी कैसी हैं, निगेटिव हैं। इनसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें निगेटिव हैं, ऐसे ही पता चल रहा है कि ये निगेटिव है। किसी का वेतन रोक देना या जो उसको सुविधाएं पहले से दी जा रही हैं उनको बंद कर देना, तो ये निगेटिव में आता है, पॉजिटिव में नहीं आता। लेकिन है ये अभिप्रेरणा, ठीक है। किसी की जो सुविधाएं मिल रही हैं, किसी को उन सुविधाओं को बंद करना मोटिवेशन है। कैसे है, आप सोचेंगे कि ये सुविधाएं मिल रही हैं उसको बंद कर देने से मोटिवेशन कैसे। कुछ लोग होते हैं इसी टाइप के कि उनको जब तक सुविधाएं मिल रही हैं वो कार्य लक्ष्य तक नहीं पहुंचना चाहते हैं, वो उन सुविधाओं में ही लिप्त रहते हैं, इसलिए उनकी सुविधाएं बंद कर दी जाती हैं ताकि ये और अच्छा काम करने की सोचें। तो इस तरह से उनको जो है पॉजिटिव अभिप्रेरणा भी दे सकते हैं हम और निगेटिव अभिप्रेरणा भी दे सकते हैं। तो ये हो गई ऋणात्मक, ठीक है। अब देखें जो दूसरा प्रकार है वो है मौद्रिक और अमौद्रिक, ठीक है। मौद्रिक अभिप्रेरणा यानी मुद्रा के द्वारा भी हम मोटिवेट कर सकते हैं। उनमें क्या क्या आता है, वेतन आता है, बोनस आता है, नगद इनाम आता है, लाभांश आता है, प्रीमियम आता है और मजदूरी आती है। देखें आप, ये सभी मौद्रिक हैं, सबको पता है कि ये मुद्रा से रिलेटेड हैं, तो ये मौद्रिक अभिप्रेरणा में आते हैं। अमौद्रिक देखें जिनमें मुद्रा की ज़रूरत नहीं है, कौन कौन से हैं वो, सम्मान, आदर, प्रशंसा, कार्य सुरक्षा, प्रमाण पत्र, अवकाश बढ़ाना और अच्छी कार्य दशाएँ देना, निर्णय में सहभागिता और अधिकारों का प्रत्यायोजन जो है, ये सभी अमौद्रिक हैं। इनमें मुद्रा की आवश्यकता नहीं है, ये है अमौद्रिक। यहाँ पर देखें आप, ये वाला जो पोर्शन है ये है मेन, मतलब सभी जो पूरा ये तीनों प्रकार हैं इनका जो निचोड़ है, यानी ये सभी, एक तो हो गया धनात्मक अभिप्रेरणा और एक हो गया ऋणात्मक, तो ये सभी आ गए इनमें। अब इनको जो है दूसरी चीज़ों में बांटा गया है, तो जैसे मौद्रिक अभिप्रेरणा में वेतन आ गया, तो वहीं ये धनात्मक में भी आता है वेतन, ठीक है, यानी पॉजिटिव है। तो इसी तरह से इनको इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर तीसरा पॉइंट देखें आप, व्यक्तिगत अभिप्रेरणा और सामूहिक अभिप्रेरणा, यानी किसी को व्यक्तिगत हम मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, क्या प्रशंसा पत्र देकर, प्रमाण पत्र देकर, सम्मान करके, किसी एक व्यक्ति का सम्मान करके उसको जो है मोटिवेट किया जा सकता है, विकास के अवसर देकर या नौकरी की सुरक्षा देकर। तो ये सभी आते हैं व्यक्तिगत अभिप्रेरणा में। सामूहिक में क्या आता है, जो चीज़ें समूह में मोटिवेट किया जाए, सामूहिक अभिप्रेरणा जैसे लाभ, सहभागिता, समूह से सुझाव मांगना, विभागीय पारितोषिक अभिलाभांश और समितियों का निर्धारण, ये सभी क्या है, सामूहिक अभिप्रेरणा है। और ये बहुत कम पूछा जाता है सामूहिक अभिप्रेरणा, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो चीज़ें समूह में लगे आपको ऑप्शन में वो सभी सामूहिक अभिप्रेरणा है। तो ये हो गए अभिप्रेरणा के प्रकार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभिप्रेरणा के प्रकार इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसके 3 प्रकार हैं, धनात्मक और ये ऋणात्मक, फिर 2 पार्ट में हो जाता है, फिर मौद्रिक और अमौद्रिक में, और फिर व्यक्तिगत और सामूहिक अभिप्रेरणा में। तो ये हो गए अभिप्रेरणा के प्रकार। ये जो है इम्पॉर्टेंट जो इसके पॉइंट हैं, ये ज़रूर आप जो है इसको अच्छे से नोट करेंगे, क्योंकि अभिप्रेरणा में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अभिप्रेरणा का जो पिछले वीडियो आपने आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत देखा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर अच्छे से तैयार करें। और ये जो पॉइंट आपने देखे इनको देखें आप, ये जो, और यहाँ से पिछला वीडियो को मिला करके नोट्स बनाएं। ये जो सभी पॉइंट हैं बस इन्हीं से आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अभिप्रेरणा से, ठीक है। और वैसे तो अभिप्रेरणा के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो आएगा इन्हीं से। अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो क्वेश्चन भी यहीं से बनेंगे, जैसे दंड या पुरस्कार या प्रशंसा है या अमौद्रिक मौद्रिक है, आवश्यकताओं से रिलेटेड पूछा जा सकता है, कुछ मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। मतलब
आपने अगर मोटिवेशन को समझ लिया, अभिप्रेरणा किन किन तरीके से हम बच्चे को दे सकते हैं, मोटिवेट किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक्स वाई सिद्धांत को भी समझ लिया कि एक्स जो है नकारात्मक के लिए होता है मान्यताओं के लिए, और जो वाई सिद्धांत है वो सकारात्मक मान्यताओं के लिए होता है। तो अभिप्रेरणा में ज़्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं, अगर कुछ होगा तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।